नरेंद्र मोदी पूरे देश को गुजरात जैसा बनाना चाहते हैं। दावा ये कि गुजरात के गांव-गांव में बिजली है, हर ब्लॉक में ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। हजारों छोटे छोटे बांधों की बदौलत सूबे में जलस्तर 20% ऊपर आ चुका है। लेकिन हकीकत ये भी है कि खुद मोदी के इलाके में घरों को आज भी पानी मयसर नहीं है। शेरबानो अहमदाबाद के बाहरी हिस्से में रहती हैं। 2002 के दंगों में उनका सब कुछ खत्म हो गया। उनके घर के लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। परिवार की सेहत दांव पर है, क्योंकि दंगा पीड़ितों के लिए जो पुनर्वास कॉलोनियां बनाई गई हैं, वहां पीने को यही पानी मिलता है। आप यहाँ के नेता हो के मंत्री हो कि आप कुछ भी मानो, गुजरात के बड़े वो है, तो उनको थोड़ी बहुत तो हमारी सुननी चाहिए। और मुसलमान नाम सुन के वो लोग हमारे को कुछ भी मेहनत करने से इनकार कर देते कि लोन लेने जाओ, कोई सहाय के लिए जाओ तो नहीं। मुसलमान ने तो दब जाती है, सब्सिडी वाली सबकी लोन पास होती, हमारी नहीं होती। क्यों? हम इंसान नहीं है। अहमदाबाद में आज भी कुछ हिस्सा ऐसा है जहां नरेंद्र मोदी के सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। चमकते दमकते गुजरात की नदियां पुनर्वास कॉलोनियों के दरवाजे पर आकर ही ठिठक जाती है, जहां 2002 के सैकड़ों दंगा पीड़ित आज भी अपनी जिंदगियां ढो रहे हैं। कहते हैं मोदी खुद इन इलाकों का दौरा करने से कतराते हैं। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के कल्याण के राजनीतिक वादे भी करते रहते हैं, ताकि उनके वोट बैंक पर कोई असर न पड़े। गोधरा दंगों के बाद कई परिवारों ने गुजरात ही नहीं देश भी छोड़ दिया था। अब कुछ परिवार विदेश से लौटे हैं। We have a system of forgive and go ahead, so we move ahead and we still looking forward to for right claiming coming up. नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो। लेकिन गुजरात से बाहर मोदी की ये छवि उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। गुजरात से बाहर आने के लिए मोदी को अब भी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। The only way he can do it is by ensuring that justice is done, a compassionate justice being done, so that the healing processes have to start. शायद ये मोदी के नाटकीय काया पलट का सबसे बड़ा और अहम काम होगा जो उन्हें करना बाकी है। और मोदी भी ये बात बखूबी जानते हैं। वो देश के अलग अलग शहरों में घूम घूम कर विकास का नारा लगाते हैं, सबको गुजरात के विकास का आईना दिखाते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके विकास में अल्पसंख्यक भी भागीदार हैं। लेकिन इन दावों से अलग गुजरात के दंगों के दाग आसानी से धुलने नहीं वाले। और अगर नरेंद्र मोदी इस दाग को थोड़ा धुंधला कर भी पाए, तो भी एनडीए के दूसरे दलों को उनके नाम पर मना पाना आसान न होगा। और शायद मोदी फॉर पीएम का कोरस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी दांव पेचों में उलझ कर न रह जाए।